नमस्कार, मैं राजीव खत्री और आप देख रहे हैं पहाड़ भारत। इस समय हम मौजूद हैं 4U के एनसीसी कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जेके घोष के ऑफिस में। इस खबर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम उन बच्चों तक ये जानकारी देना चाहते हैं जिनको वर्दी पहनने का शौक होता है, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा होता है, जो अपने देश के लिए वर्दी पहनकर कुछ करना चाहते हैं। एनसीसी एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों में, छात्रों में बचपन से ही देशभक्ति का एक जज्बा तैयार करता है और देश के प्रति देशभक्ति के लिए छात्रों को तैयार करता है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल घोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि एनसीसी क्या है ये? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आज की डेट में इंडिया में 13 लाख के करीब कैडेट्स हैं। ये क्योंकि वॉलंटियर है, इसमें जो बच्चे एनसीसी ज्वाइन करते हैं वो आगे इसका इस्तेमाल आर्मी में ज्वाइन करने के लिए या अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। एनसीसी जूनियर डिवीज़न है और सीनियर डिवीज़न है। जूनियर डिवीज़न उन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 12 साल के ऊपर है और वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो देखा गया है कि जनरली क्लास 8 और 9 के कैडेट्स बच्चे इसको लेते हैं और जूनियर डिवीज़न 2 साल की होती है और उसमें 2 साल के बाद उनका एक एग्ज़ाम होता है जिसमें उनको एक ए सर्टिफिकेट मिलता है। उसके अलावा सीनियर डिवीज़न है। सीनियर डिवीज़न का जूनियर डिवीज़न से डायरेक्ट लिंक नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कैडेट ने ए सर्टिफिकेट नहीं किया है वो फिर भी सीनियर डिवीज़न में एडमिशन ले सकता है। उसमें उसको क्लास 11th में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है या वो डायरेक्ट डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। सीनियर डिवीज़न में एडमिशन लेने के लिए या कैडेट बनने के लिए मैक्सिमम एज है 25 साल। जूनियर डिवीज़न में मिनिमम एज है 12 साल। सीनियर डिवीज़न 3 साल का होता है जिसमें 2 साल के बाद उसको बी सर्टिफिकेट मिलता है अगर वो एग्ज़ाम पास करता है और उसके 1 साल के बाद यानी टोटल 3 साल के बाद उसको सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये आपने बताया कि जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न है, लेकिन ये जो एनसीसी है बच्चों को या छात्रों को किन किन शैक्षणिक संस्थानों में, कैसे कैसे शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी ज्वाइन कर सकता है बच्चा? एनसीसी ज्वाइन करने के लिए वो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं या फुल्ली फाइनेंस जो गवर्नमेंट खुद के गवर्नमेंट की जो अपने कॉलेजेस हैं या इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ पर हम एनसीसी देते हैं अगर उस इंस्टीट्यूशन ने अप्लाई किया हुआ है तो। जैसे अगर मैं पौड़ी की बात कर लूँ, पौड़ी में ही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौड़ी, मैसमोर इंटर कॉलेज और एचएनबी जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर एनसीसी है। तो यहाँ का छात्र अगर इन किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है तो वो एनसीसी ले सकता है। जैसे आज की डेट जो वर्तमान समय में हम देखें तो सरकारी स्कूल जो शैक्षणिक संस्थान है उनसे बहुत ज़्यादा संख्या प्राइवेट जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें है। बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट और निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो निजी स्कूलों में और जो निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, हो सकता है वो भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो, उनके अंदर भी वर्दी का जज्बा हो, वर्दी पहनने का। तो क्या वो बच्चे एनसीसी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? जो निजी संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ एनसीसी का क्या प्रोसेस है? बिल्कुल ले सकते हैं। अभी सरकार ने एक नई स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है FSFS, फुल्ली सेल्फ फाइनेंस स्कीम। इसमें जो निजी संस्था हैं वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आज की डेट में पौड़ी में भी सरस्वती विद्या मंदिर ने अप्लाई किया हुआ है। उसके अलावा सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट और JNV इन्होंने अप्लाई किया हुआ है एनसीसी के लिए। एक JNV को ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, ये फुल्ली सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंडर है। इसके अंदर जितना भी खर्चा कैडेट का होता है वो संस्था खुद उठाती है, सरकार नहीं उठाती है। कैडेट
एनसीसी वहाँ पर रह करके भी ले सकते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने संस्था के प्रिंसिपल या डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि वो अप्लाई करें। तो जो सरकारी स्कूलों में जो कैडेट्स होते हैं, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं जो सरकारी स्कूलों में जो कैडेट्स होते हैं उनका खर्चा एनसीसी या सरकार उठाती है, और जो प्राइवेट स्कूल अगर कोई एनसीसी लेना चाहते हैं तो उसका पूरा खर्चा संस्थान को उठाना पड़ेगा। तो लगभग एक कैडेट्स पर एक महीने में या एक साल का कितना खर्चा आता होगा? एक कैडेट के ऊपर उसको उसके ड्रेस का खर्चा तकरीबन 3,000, उसको जो रिफ्रेशमेंट मिलता है तकरीबन 800 रुपया, और उसके अलावा जो उसके ऊपर जो टीचर यानी उनका एक टीचर जो होगा एनो होगा उसका एक साल का तकरीबन 12,000 रुपया, ये खर्चा एक कैडेट के ऊपर होगा। तो अगर आप मान करके चलें तो तकरीबन कैडेट का खुद का खर्चा 5,000 से ज़्यादा नहीं है एक साल का। तो एनसीसी में भर्ती होने के लिए बच्चा अगर एनसीसी लेना चाहे तो इसकी भर्ती प्रक्रिया कितनी कठिन है या कैसे भर्ती हो सकता है? क्या प्रक्रिया बच्चे को लेनी पड़ती है? सबसे पहले बच्चे ने फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीसी में हमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उसको ड्रिल करना है या कैंप में जाना है, थोड़ी बहुत दौड़ लगानी है, कुछ रैलीज निकालनी है, तो बच्चे ने फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम बच्चे को कहते हैं कि वो अपना एक मेडिकल करवाए और डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट ले। दूसरा, अगर बच्चा जूनियर डिवीज़न में है तो पेरेंट्स की सहमति होना भी बहुत ज़रूरी है, वो पेरेंट्स का भी सिग्नेचर्स हम मांगते हैं। फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंसिपल से काउंटर साइन होकर के ही हमारे पास आते हैं, तब हम कैडेट्स को लेते हैं, बच्चे को लेते हैं फॉर एडमिशन। एनसीसी में जब बच्चा आता है वो कैडेट के तौर पर जब वो वर्दी पहनता है तो इस दौरान जब उसका प्रशिक्षण चलता है तो उस किन किन चीज़ों के लिए उसको तैयार किया जाता है? क्या क्या प्रशिक्षण उसको एनसीसी में दिया जाता है? एनसीसी में उसको ओवरऑल, सबसे पहले तो ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। उसको फौज के अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स से उसको दिखाया जाता है, यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, फायरिंग हो गई, ड्रिल हो गया। उसके अलावा ये दूसरे राज्यों के कैडेट्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। बहुत सारे हमारे कैंप्स ऐसे होते हैं जिसमें कि उसको दूसरे राज्यों के कैडेट्स के साथ मिलना, उनके शहर में जाना। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पहाड़ों का कोई कैडेट अगर केरला जाता है तो उसको ऐसी चीज़ें देखने और ऐसी चीज़ें का समझने में मिलता है। अभी हमारे कुछ कैडेट्स सेलेक्ट हुए थे पहलगाम जाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। ये कोविड के चलते वो कैंसिल हो गया, नहीं तो वो कैडेट्स वहाँ जा कर के एडवेंचर टूर उसमें जाते हैं, तो वहाँ जाकर वो जम्मू कश्मीर के बच्चों से मिलते हैं। ये पूरा खर्चा सरकार उठाती है। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए एक एनसीसी की टीम ऑलरेडी एक बार जा चुकी है, और इस साल भी उन्होंने कैडेट्स मांगे हैं। हमारे इधर से पौड़ी से भी एक कैडेट जिसने माउंटेनियरिंग का बेसिक कोर्स किया हुआ है वो वॉलंटियर हुआ है। तो कैडेट्स जो फाइनली अच्छा करते हैं वो दूसरे देशों में जाता है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो एक कैडेट केवल एनसीसी का कैडेट केवल फौज या कोई और यूनिफॉर्म पहनने के लिए ही तैयार नहीं हो रहा है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, जो ओवरऑल देश को एक देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना, जो फाइनली एक मोटो है, यूनिटी और डिसिप्लिन जो सबसे मेन चीज़ है वो चलाई। आपने बताया कि एनसीसी का मोटो केवल सिर्फ ये नहीं कि उसको फौज के लिए तैयार करना, लेकिन जैसे बच्चा जब एनसीसी में आता तो वो वर्दी पहनता है और उसका वर्दी के प्रति जो आकर्षण बना रहता है, वो चाहता है कि मैं फोर्स में जाऊं, चाहे वो आर्मी में हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या पुलिस में हो। तो जब बच्चा बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट एनसीसी से लेता है तो उसको फोर्स में जाने के लिए क्या फ़ायदे मिलते हैं या क्या उसको प्लस पॉइंट उसके पास होता है? बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी हाल ही में जो अभी भर्ती हुई थी लैंसडाउन में, सबसे पहले अगर सी सर्टिफिकेट किया हुआ है कैडेट ने तो उसको
सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए जब भर्ती होती है उसमें रिटन एग्ज़ाम माफ़ होता है। अगर उसने बी सर्टिफिकेट किया है तो उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, और ए सर्टिफिकेट अगर किया हो तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये नंबर बहुत मायने रखते हैं उसको सिलेक्शन के लिए, और अगर उसके पास सी है तो रिटन उसका माफ़ होता है। सिमिलरली अगर बच्चे में काबिलियत है और वो ऑफिसर्स के लिए भी तैयारी करना चाहता है तो सी सर्टिफिकेट की एक एंट्री होती है, जिसमें अगेन जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें रिटन माफ़ हो जाता है, डायरेक्ट वो एसएसबी के लिए जाता है, यानी उसका इंटरव्यू और साइकोलॉजी टेस्ट होता है। ये तो हो गया फौज के लिए। उसके अलावा जो दूसरी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, जैसे आपके रिजर्व जीआरपी हो गई, रेलवे पुलिस हो गई, बीएसएफ हो गई या आईटीबीपी हो गई, यहाँ पर भी इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं बी और सी सर्टिफिकेट के लिए। वो रिटन में काम आते हैं या इंटरव्यू में काम आते हैं, जो कि उनको सीधा दूसरे कैंडिडेट से आगे लेकर के जाते हैं। हाल ही में रिलायंस ने सी सर्टिफिकेट एंट्री के लिए उनकी अपनी एक ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी बोल करके है, वहाँ पे भी उन्होंने सी सर्टिफिकेट एंट्री कैडेट, जिन्होंने सी सर्टिफिकेट किया हुआ है उन कैडेट्स के लिए उन्होंने कुछ जॉब्स निकाले थे। तो ये केवल गवर्नमेंट सर्विस नहीं, अब धीरे धीरे कॉर्पोरेट लेवल में भी उनको ये बात समझ में आ गई है कि एनसीसी किया हुआ कैडेट जिसने 3 साल कुछ ना कुछ अपनी पढ़ाई के अलावा किया है, वो कल उनके काम आ सकता है, या उसका मेंटल मेकअप ऐसा होगा कि वो दिया हुआ काम ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा। आप लंबे समय से एनसीसी को देख रहे हैं, जैसे अब हम देखते हैं कि आजकल जो जीवन शैली हो गई है काफ़ी अलग हो गई है, परिवार भी एकाकी हो गए हैं। ऐसे में अनुशासन बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती अभिभावकों के ऊपर भी है। तो आप एनसीसी में रहते हुए देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें अनुशासन कितना रह गया? कैडेट जो बन रहा है, हाँ फर्स्ट ईयर में आपने जो बोला वो सही बात है, वो शायद कुछ अलग धारणा से आता है, लेकिन जब वो अपने सीनियर्स को देखता है जो सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में, और जब उसको दिखता है कि वो असल में कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है जो उसके ज़िंदगी में काम आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि 15 या 20% ऐसे होते हैं फर्स्ट ईयर के कैडेट्स जो थोड़ा सा शुरुआत में 1 महीना 2 महीना थोड़ा उनमें अनुशासनहीनता होती है, लेकिन वो समझ जाते हैं और ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो ठीक लाइन पर आ जाते हैं। जो युवा पीढ़ी आज हम देख रहे होंगे कि कुछ नशे की ओर जा रहे हैं या कुछ और गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं, तो आप कोई मैसेज उनको देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज दूंगा कि आज की डेट में अगर नशा है तो देश प्रेम का नशा रखो, और एनसीसी आपको एक ऐसा जरिया है जिस वो करने के बाद आपके अंदर सब तरह की जो भी आपने इच्छाएं रखी हैं वो आप पूरी कर सकते हो। एनसीसी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है फॉर सक्सेस। अभी जो ये कोविड संक्रमण काल चल रहा है, इसमें भी हम देख रहे हैं कई एनसीसी जो कैडेट्स हैं वो सड़कों पर खड़े हैं, चौराहों पर खड़े हैं, पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। तो क्या पूरी ये थीम है? ये कैडेट वॉलंटियर कैडेट हैं जो हमारा एक्सरसाइज एनसीसी योगदान डीजी एनसीसी द्वारा एमओडी के थ्रू चलाया जा रहा है पूरे देश भर में, जिसमें जो कैडेट वॉलंटियर है और उनके पेरेंट्स ने भी सहमति दी हुई है, केवल वही कैडेट जहां पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद के लिए इनकी ज़रूरत पड़ रही है हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपने देखा, हम अभी पुलिस प्रशासन को हमने कुछ कैडेट्स दिए हुए हैं, तकरीबन 20 कैडेट 21 कैडेट पौड़ी में और 18 कैडेट श्रीनगर में, जो पुलिस की मदद कर रहे हैं लोगों के अंदर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करवाने के लिए, प्लस वो मास्क बांट रहे हैं। उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर ये कैडेट, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में हैं, इनको कंप्यूटर आता है, इन्हें बातचीत करनी आती है, तो ज़रूरत पड़ने पर ये कंट्रोल रूम में भी यूज़ हो पाएंगे।
वर्तमान समय में जो युवाओं में भटकाव की स्थिति है, जो छात्र नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, युवा पीढ़ी में कोई भटकाव की स्थिति ना हो, युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे न जाए, छात्र गलत रास्ते पे न जाए, इसके लिए एनसीसी एक बहुत बेहतर माध्यम हो सकता है। एनसीसी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, यहाँ बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है, कर्नल जेके घोषणा में पूरे विस्तार से बताया। एनसीसी का जो मोटो है वो यूनिटी और डिसिप्लिन है, अनुशासन और एकता। अनुशासन से हम काफी चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं, गलत रास्ते पर जाने से नियंत्रण कर सकते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने पालियों को, अपने बच्चों को एनसीसी से जोड़ें ताकि वो देश के लिए कुछ करें, उनमें देश बचपन से ही वर्दी के प्रति सम्मान की भावना हो, देश के प्रति जज्बा हो। तो एनसीसी एक बहुत बेहतर माध्यम हो सकता है। ऐसे ही दूसरे किसी मुद्दे को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहे पहाड़ भारत पर।